राज दरबार में रानी चिल्लाते हुए आई। वह जोर जोर से रो रही थी। महाराज, 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 हमारे बेटे को एक राक्षस ले गया है। यह सुनकर राजा और बाकी सभी काफी ज्यादा परेशान हुए। तभी राजा ने कहा, क्या राक्षस? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ महाराज। मेरे बेटे को बचा लीजिए, वरना वह राक्षस मेरे बेटे को मार डालेगा। आप चिंता मत कीजिए महारानी, मैं आपके बेटे को बचा कर लाऊंगा। क्या तुम बचा कर लाओगे? पर तुम तो झूठ और बेईमान हो। नहीं नहीं, मैं ही आपके राजकुमार को बचा कर लाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। यह कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, जिस वजह से परिवार चलाने के लिए वह अक्सर सामान उधार लिया करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, अजी, आज घर का राशन खत्म हो गया है, जाकर राशन ले आइए। हाँ हाँ, मैं अभी राशन लेकर आता हूँ। यह कहकर ब्राह्मण राशन लेने के लिए घर से निकल गया। घर से बाहर आने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, अब राशन कहाँ से लाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी ब्राह्मण को एक जगह बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दी। उस भीड़ को देखकर ब्राह्मण ने कहा, अरे ये यहाँ पर भीड़ कैसी है? मुझे जाकर पूछना चाहिए। यह कहकर वह वहां पर चला गया। वहां जाकर उसने एक आदमी से कहा, अरे ये भीड़ कैसी लगी हुई है यहाँ पर? अरे महाराज के यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया है, इसलिए यहाँ पर दान पुण्य हो रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ और वह भी उसी भीड़ में लग गया। और कुछ देर बाद उसे राशन मिल गया। जब वह घर आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, ये लो, राशन का सारा सामान ले आया हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है जी। वैसे आज आप राशन कैसे ले आए? वरना तो आप हमेशा कह देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, सही कह देता था। आज राजा के यहाँ पर पुत्र हुआ है, तो वहीं पर राशन बंट रहा था, तो मैं वहीं से लेकर आया हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी काफी ज्यादा खुश हुई। धीरे धीरे समय गुजरा, पर अब राशन खत्म हो गया, जिस वजह से उसकी पत्नी ने कहा, आजी सुनते हैं, राशन खत्म हो गया है, आप जरा जाकर राशन ले आइए। जिस पर ब्राह्मण ने कहा, पर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अजी पैसे नहीं है तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? वहीं दूसरी तरफ राजा महल में काफी खुश था, क्योंकि उसके यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया था और वह इसलिए एक बहुत भारी दावत कर रहा था। और उसने अपने मंत्री से कहा, पूरे गांव में ऐलान कर दो कि इस बार हम लोग बहुत बड़ी दावत देंगे। अरे वाह महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं ऐलान कर देता हूँ। मंत्री गांव में आया और उसने ऐलान कर दिया। जब यह बात ब्राह्मण को पता लगी तो वह काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने दिमाग चलाया। वह किराने वाले की दुकान पर आया और उसने दुकानदार से बोला, अरे भाई, कुछ सामान दे दो। क्या चाहिए तुम्हें? 1 किलो घी दे दो, 1 किलो चावल और 1 किलो दाल। ये सारा सामान मुझे दे दो और पैसे मेरे खाते में लिख देना। क्या पैसे खाते में? पर क्यों? पैसे खाते में नहीं लिखे जाएंगे। अरे मैं अपने खाते में नहीं बता रहा हूँ, बल्कि महाराज के खाते में बता रहा हूँ। क्या महाराज के खाते में? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे वो बहुत बड़ी दावत करा रहे हैं, जिस वजह से सामान मंगा रहे हैं। जिस दुकान का अच्छा सामान होगा उसी से फिर सारा सामान जाएगा। यह सुनकर दुकानदार काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने पंडित को सामान दे दिया।
जिस पर पंडित वहां से चला आया। धीरे धीरे पंडित इसी तरह झूठ बोलकर सामान लाता रहा। एक दिन दुकानदार महल आया और उसने राजा से कहा, अरे महाराज, आपने तो दावत करवा ली और मेरी दुकान से सामान भी नहीं लिया। मैं भला तुम्हारी दुकान से क्यों सामान लूंगा? मेरा सामान तो एक साथ गोदाम से आता है। क्या गोदाम से आता है? तो फिर आपने मेरी दुकान पर पंडित को क्यों भेजा था? मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि वो रोजाना थोड़ा थोड़ा सामान ले जाता था और कहता था कि आपके खाते में लिख दूं। क्या मेरा खाता? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला क्यों खाता चलाऊंगा? मेरे पास क्या पैसे की कमी है? यह सुनकर दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने राजा को सारी बात बताई, जिस पर राजा ने कहा, जरूर उस पंडित ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। तुम चिंता मत करो, मैं उस पंडित की खबर लेता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण को राजा ने बुलाया और राजा ने ब्राह्मण से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरा नाम लेकर दुकानदार को ठगा है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। तभी वहाँ पर वही दुकानदार आ गया और उसने कहा, मुझे गलतफहमी हुई है या तुमने मुझे पागल बनाया है? दुकानदार को देखकर ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान हुआ और फिर उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही निर्धन हूँ। अपना पेट चलाने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया। तो इसका मतलब तुम किसी का भी नाम लोगे? तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा और तुम्हें कारागार में डाला जाएगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे कारागार में मत डालिए, वरना मेरे परिवार का क्या होगा? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अभी राजा और ब्राह्मण यह सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी रानी के चिल्लाने की आवाज आई, जिससे सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए। रानी एकदम चिल्लाती हुई राजा के पास आई और राजा से बोली, हमारे बेटे को एक राक्षस ले गया है। क्या राक्षस? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने बेटे के साथ आराम से कक्ष में लेटी हुई थी। तभी वह राक्षस आया और खिड़की के माध्यम से मेरे बेटे को ले गया। वह बहुत ही बड़ा और बलशाली है। यह सुनकर राजा और बाकी सैनिक काफी ज्यादा परेशान हो गए। राजा ने सैनिकों से कहा, जाओ, मेरे बेटे को किसी भी हाल में सुरक्षित लेकर आओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सैनिक राक्षस के पीछे पीछे चले गए। वही ब्राह्मण भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। अब राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसका इकलौता बेटा राक्षस ले गया था। जिस पर राजा ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे की रक्षा करना। मैं अपने बेटे के बिना जिंदा नहीं रह सकता। और राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी मेरे बेटे को लेकर आएगा, मैं उसे इनाम दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर उसने कहा, मैं आपके बेटे को लेकर आऊंगा। क्या तुम मेरे बेटे को? पर कैसे लेकर आओगे? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? नहीं नहीं, पर मैं पता लगा लूंगा। आप मेरा भरोसा कीजिए महाराज। नहीं महाराज, आप इस पर भरोसा मत कीजिए, ये तो झूठा है। मैं भला तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुमने एक बार मेरा नाम उपयोग करके दूसरे को ठगा है। मैं मानता हूं महाराज, मुझसे गलती हुई है, पर इस समय राजकुमार को बचाना है। मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा, मैं उन्हें बचा कर लाऊंगा। राजा को भी अपने बेटे को सही सलामत पाना था और उसने ब्राह्मण से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे बेटे को लेकर आए तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा, और अगर नहीं ला पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण थोड़ा परेशान भी हुआ
काफी सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ आपके बेटे को लेने। यह कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया। दूसरी तरफ ब्राह्मण की पत्नी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर राजा ने उन्हें क्यों बुलाया। जब काफी देर तक ब्राह्मण लौट कर नहीं आया तो उसने अपने आप से कहा, अरे अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं है? अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं जंगल में एक गुफा में राक्षस राजकुमार को गोद में लिए बैठा हुआ था। वह राजकुमार को दुलार कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उस बच्चे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। अब मैं इसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। ये मेरा बच्चा है। यहाँ कहकर वह उस बच्चे को प्यार से देख रहा था, जिस पर बच्चा जोर जोर से रो रहा था, जिसे देखकर राक्षस काफी ज्यादा परेशान था। अरे ये चुप क्यों नहीं हो रहा है? चुप हो जा मेरे बच्चे। देख, अब तू मेरे पास आ गया है। चुप हो जा। राक्षस उसे चुप करवाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। ब्राह्मण भी राक्षस को ढूंढता हुआ जंगलों में आ गया। काफी देर ढूंढने पर जब ब्राह्मण को वह राक्षस नहीं मिला तो उसने अपने आप से कहा, अरे ये राक्षस कहाँ चला गया? मुझे जल्द से जल्द राजकुमार का पता लगाना पड़ेगा, वरना महाराज मुझे छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी ब्राह्मण को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अरे ये तो राजकुमार की आवाज लग रही है। मुझे इस तरफ जाना चाहिए जिधर से आवाज आ रही है। यह कहकर ब्राह्मण उसी तरफ चला गया जहाँ से वह आवाज आ रही थी। वहीं महल में राजा रानी काफी ज्यादा परेशान थे। रानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। हे भगवान, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। ये राक्षस न जाने मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा। आप परेशान मत होइए महारानी, हमारा बेटा जल्द ही हमारे पास होगा। आखिर कब होगा वो हमारे पास? सैनिकों को गए 2 घंटे हो गए हैं, पर अभी तक उस राक्षस का कुछ भी पता नहीं लगा। मुझे पता है, पर आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारे राजकुमार को कुछ नहीं होगा। अगर मेरे राजकुमार को कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। भगवान ने जैसे तैसे तो मेरी गोद भरी थी। हे भगवान, आप मेरे बच्चे को मुझसे इस तरह से नहीं छीन सकते हैं। रानी की यह हालत देखकर राजा काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए, हमारे राजकुमार को सुरक्षित लौटा दीजिए। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। तभी वहां पर मंत्री आया और मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अभी तक उस राक्षस का कुछ पता नहीं लगा है। क्या? राक्षस का कुछ पता नहीं लगा? तुम लोग क्या कर रहे हो आखिर? महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके बेटे को बचाने की, पर समझ नहीं आ रहा वो राक्षस कहाँ चला गया। मुझे कुछ नहीं पता। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सबकी नौकरी छीन लूंगा। जाओ, मेरे बेटे का पता लगा के आओ और खाली हाथ मत लौटना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ महाराज, हम लोग अभी जाते हैं। यह कहकर मंत्री वहां से चला गया। वहीं ब्राह्मण आवाज का पीछा करते हुए उसी गुफा के पास आ गया। गुफा के पास आने के बाद ब्राह्मण ने कहा, अरे आवाज तो इसी गुफा से आ रही है, तो इसका मतलब राजकुमार इसी गुफा में है। मुझे सावधानी से इस गुफा में जाना चाहिए। यह कहकर ब्राह्मण सावधानी से गुफा के अंदर गया।
जहां उसने देखा राजकुमार अकेले थे। उसने चारों तरफ देखा पर वहां राक्षस नहीं था। मौका पाकर ब्राह्मण राजकुमार को गुफा से बाहर ले आए। तभी अचानक वह बुरी तरह से घबरा गया क्योंकि सामने राक्षस खड़ा हुआ था और उसने चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ले जाने की? यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा हैरान हुआ और तभी उसने बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? ये राजा का बेटा है, ना कि तुम्हारा। नहीं, ये मेरा बेटा है। देखो कितना रो रहा है। मैं इसे शांत करने के लिए इसके लिए खिलौने लेने गया था। नहीं नहीं, ये महाराज का बेटा है और इन्हें वापस लौटा दो। नहीं, मैं ये बच्चा नहीं दूंगा। ये मेरा बच्चा है। राक्षस की ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वह राजकुमार को अपना बच्चा क्यों बता रहा है और काफी देर सोचने के बाद ब्राह्मण को समझ आया शायद राक्षस का बेटा कहीं खो गया है। और तभी उसने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये इंसान का बेटा है। तुम अपने आप को देखो और इसे देखो। नहीं, ये मेरा ही बेटा है। तुम जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर राक्षस ने ब्राह्मण पर हमला करना चाहा, पर तभी ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम मुझ पर हमला करोगे तो तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। यह सुनकर राक्षस रुक गया और वह बोला, मेरा बेटा मुझे वापस करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राक्षस की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान था। तभी उसे एक उपाय आया और उसने राक्षस को राजकुमार को पकड़ा दिया, जिस पर राक्षस काफी ज्यादा खुश हुआ। पर राजकुमार रोए जा रहे थे। उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर राक्षस ने कहा, अरे ये चुप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन्हें इनकी मां चाहिए, इसीलिए इन्हें और कोई चुप नहीं करा सकता। क्या? पर मैं किसी को अपना बच्चा नहीं दूंगा। ये मेरा बच्चा है। अब आप सोच लीजिए, क्या आपका बेटा इसी तरह रोता रहे? यह सुनकर राक्षस काफी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि राजकुमार बुरी तरह से रो रहे थे और राक्षस से यह सहन नहीं हो रहा था। और तभी उसने कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं। तो फिर आप ये बच्चा मुझे दे दीजिए। इसी में इसकी और आपकी भलाई है, वरना राजकुमार इसी तरह रोते रोते परेशान हो जाएंगे। ब्राह्मण की बात सुनकर राक्षस को समझ आ गया कि अगर उसने बच्चा नहीं दिया तो बच्चा बीमार हो जाएगा। और उसने बच्चा ब्राह्मण को दिया और उससे कहा, ठीक है, तुम इसे ले जाओ, पर ये मेरा बेटा है। हाँ हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा है। तभी अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। राक्षस ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका एक छोटा सा बेटा खड़ा हुआ था। अपने बेटे को देखकर राक्षस काफी ज्यादा खुश हुआ और तभी वह बोला, अरे मेरे बेटे, तुम कहां चले गए थे? कहीं नहीं पापा, बस जंगल घूमने गया था और खो गया था। यह देखकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और वह बोला, अब तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा, तो अब मैं इन्हें लेकर जाता हूँ, क्योंकि इन्हें इनकी माँ की जरूरत है। हाँ हाँ, तुम इन्हें लेकर जाओ। यह सुनकर ब्राह्मण वहां से चला आया। महल आने के बाद ब्राह्मण ने राजा को राजकुमार दिए, जिससे रानी काफी ज्यादा खुश हो गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ब्राह्मण उनके बेटे को लेकर आ गया है। इस पर राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, पर तुमने ये सब किया कैसे? महाराज, ये सब तो मेरी बुद्धिमानी का कमाल है। इसके बाद उसने राजा को सारी बात बताई, जिस पर राजा ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा।
यह कहकर राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, जिससे ब्राह्मण खुश होकर अपने घर आ गया। जब उसकी पत्नी ने अपने पति को देखा तो फिर उसने कहा, आप कहाँ चले गए थे जी? इस पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, जिस पर कुसुम ने कहा, अगर आपको कुछ हो जाता तो? ऐसे कैसे होता, भगवान मेरे साथ थे। यह सुनकर कुसुम काफी ज्यादा खुश हुई और अब वह आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे।